जी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 2002 का आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले हम लोग लेक्चर 1 में कोर्स ऑब्जेक्टिव से हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स हैं। आप लोग चाहे तो आप इनको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, यहीं से आप कर लें तो वो भी इनफ होता है। ओके, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखिए हमारे पास वो दो ग्राफ दिए गए हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस। डिस्क्रीट क्या होता है? जो कि डिसकनेक्टेड होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप लोग डॉट्स देख सकते हैं कि ये डिसकनेक्टेड डॉट्स हैं, कनेक्टेड नहीं है आपस में, तो इसलिए यहाँ पे बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप दिया गया है, तो जिसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये डिस्क्रीट है। अब कॉन्टीन्यूस में देखिए, कॉन्टीन्यूस का आप कह सकते हैं कि ये है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ में जिसमें अगर कोई भी वैल्यू है उसके साथ ही दूसरी वैल्यू भी कनेक्ट करेगी। जैसे अगर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, अगर इस तरह आप देखें तो कनेक्टेड है। अगर डिस्क्रीट में देखें तो वो अगर एक वैल्यू हमारे पास 1 है तो दूसरी 5 होगी, तीसरी होगी 2 होगी, तो मतलब ऐसे डिसकनेक्शन है इनमें, तो ये हम लोग डिसकनेक्टेड आप कह सकते हैं, इसमें ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स वैल्यू क्या होती हैं? 0 से लेकर सो ऑन, जहाँ तक भी आप जा सकें, तो सब इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमारे पास होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। ओके, तो अब यहाँ पे देखें 0 है, -1 भी है और +1 भी है, -2 है और +2 भी है, तो ये सब की सब इंटीजर वैल्यूज़ होंगी और जो कि वो रियल नंबर्स भी होते हैं इंटीजर्स। लेकिन अब सेट ऑफ रियल नंबर्स में अगर आप इसकी देखें तो ये ऑलमोस्ट सेम ही दिया हुआ है। यहाँ पर भी मेरे पास 0 है, सेम इंटीजर्स में भी था, -1 है, +1 है, -2 +2, -3 +3। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा कि रियल नंबर्स जो हैं वो आपके पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ सकते हैं, बट इंटीजर्स कैन नॉट कम इन फ्रैक्शन फॉर्म। रियल नंबर में अब जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 है, तो इसको हम लोग 1/2 भी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास रियल नंबर्स ही रहेगा। बट इंटीजर्स वैल्यू में देखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो ये 1 है तो ये 1/2 नहीं हो सकता। तो यही इनमें मेन डिफरेंस है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, बट वो क्या नहीं होते, उनमें फ्रैक्शंस की फॉर्म में आप लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें वही बात करेंगे हम लोग कि कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। यहाँ पे हम लोग स्टेप्स के स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे ये स्टेप आया। लॉजिक है हमारे पास। लॉजिक क्या होती है? लॉजिक इज अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मैथ्स मेथड्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट। ओके, अब यहाँ पे जितनी भी आपके पास इस कोर्स में मैथ 202 में जितनी भी आपके पास डेफिनेशंस होंगी, आप सब लोगों ने उसको 100% जो है प्रिपेयर करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो डेफिनेशन से तो मस्ट आता ही आता है। ठीक है, तो वो आपने अपनी फिंगर टिप्स पे याद रखनी है, जितनी भी डेफिनेशंस होंगी यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किए हैं, तो आप लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब लॉजिक क्या होती है? इट्स अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। अब वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस जो करे, ठीक है, उसको हम लॉजिक करेगा। अब वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होते क्या है? वैलिड आर्ग्यूमेंट में क्या होगा? व्हेनेवर द प्रीमिसेस आर ट्रू द कंक्लूजन हैज़ टू बी ट्रू। ठीक है, अगर कोई भी प्रीमिसेस है, कोई भी असम्पशंस आपने की है, तो वैलिड में उसका जो कंक्लूजन आएगा उसको ट्रू होना ही होना है हर हाल में, तो ये होगा हमारे पास वैलिड है। अगर तो वो ट्रू नहीं आ रही, जो भी आपने एज्यूम किया था, असम्पशंस की थी अपनी, अगर उसका कंक्लूजन डिफरेंट आ गया है तो वो वैलिड नहीं होगी, वो इनवैलिड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है सिंपल स्टेटमेंट। क्या होती है? इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ ट्रू या फॉल्स बट नॉट बोथ। अब एक स्टेटमेंट क्या हो सकती है? या तो वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है। एक स्टेटमेंट वो ट्रू भी हो और वो फॉल्स भी हो, ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो स्टेटमेंट क्या होगी? इधर इट इज़ ट्रू और इधर इट इज़ अ फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अ स्टेटमेंट ऑल्सो रेफर टू एज अ प्रोपोजिशन। अब ये एक नई चीज़ आ गई है। अब प्रोपोजिशन क्या होता है? इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट हमारे पास, हमें पहले तो पहली लाइन में पता चल गया कि अच्छा, स्टेटमेंट कैन बी
ट्रू और इट कैन बी अ फॉल्स। बट ओके, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रोपोजिशंस की, ठीक है। अब प्रोपोजिशन मैंने क्या कहा है कि इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स। या तो वो ट्रू है या वो फॉल्स है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ट्रू भी है और वो फॉल्स भी है। एग्जाम्पल में देखें, 2 + 2 इज़ 4। यस, ऐसा ही है। इट्स अ संडे टुडे, इट इज़ संडे टुडे, ठीक है। इट्स ऑल्सो अ स्टेटमेंट, मतलब इसमें कुछ नेगेशन वाली तो कोई बात नहीं है, तो इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट। अब प्रोपोजिशन में क्या होगा, इफ़ अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू वी से दैट इट हैज़ अ ट्रुथ वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर तो वो ट्रू वैल्यू है, ट्रुथ वैल्यू तो वो ट्रू है, अगर फॉल्स वैल्यू है तो वो फॉल्स करेगी, ठीक है, जिसको हम लोग टी और एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल से आपको, ओके, तो दे आर 4 फिंगर्स इन अ हैंड, क्या होगा कि ये एक सेंटेंस है, ठीक है, जो कि फॉल्स है, बट फिर भी ये एक सेंटेंस है जिसको हम बोलेंगे कि प्रोपोजिशन है। अब नॉट प्रोपोजिशन हमने क्या लिखा है कि क्वेश्चंस, कमांड्स, एक्सक्लेमेशंस और नॉट प्रोपोजिशंस, ठीक है। अब क्लोज द डोर, क्लोज द डोर जो है वो आई मीन इट्स अ एक कमांड है, तो कमांड्स आर नॉट प्रोपोजिशंस, मेक श्योर। एक्सक्लेमेशंस भी प्रोपोजिशन नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वैल्यू है एक्स इज़ ग्रेटर देन 2। ओके, अब अब x की वैल्यू अगर तो मैं ले लूँ 1, तो x इज़ ग्रेटर देन 2, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब पहली कंडीशन, यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस आ जाती हैं। अगर तो मैं कह लूँ कि 1 इज़ ग्रेटर देन 2 तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे ले लूँ कि 3 ले लूँ, 3 इज़ ग्रेटर देन 2 तो ये ट्रू हो जाएगा। तो मतलब मैं x की 2 वैल्यूज़ ले रही हूँ और दोनों ही वो ट्रू हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हमने कहा था ईदर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, x की हम लोग एक ही वैल्यू ले रहे हैं ना, तो ये चीज़ क्या होगी, हमें कोई पता नहीं कि वो वैल्यू क्या होगी, तो ये एक स्टेटमेंट हम इसको नहीं कह रहे, हम इसको प्रोपोजिशन भी नहीं कहेंगे। ही इज़ वेरी रिच, ठीक है, ही कौन, आई मीन वी डोंट नो ही, तो ही कुड बी रिच बट वी डोंट नो, सो ये भी प्रोपोजिशन नहीं होगा। अब यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे एग्जांपल्स में दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, तो इट्स अ स्टेटमेंट, ये सिंपल एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है और ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, या फॉल्स है ये भी हमें नहीं पता अभी। x ग्रेटर देन 2, यहाँ पे नीचे देखिए x ग्रेटर देन 2 इज़ अ स्टेटमेंट विद अ ट्रुथ वैल्यू फॉल्स, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई है, फॉल्स आ गई है। अब यहाँ पे हमें ट्रुथ वैल्यूज़ ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने दिया था कि 4 + 2 6 है, ये ट्रू वैल्यू है। 4 + 2 7, ये फॉल्स वैल्यू है। दे आर 4 फिंगर्स इन हैंड, ये फॉल्स वैल्यू है। बट ये स्टेटमेंट्स जो है ना, ये स्टेटमेंट्स विद ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो यही यहाँ आ जाएंगे, बिल गेट्स इज़ एन अमेरिकन, ही इज़ वेरी रिच, ठीक है। ही इज़ वेरी रिच स्टेटमेंट विद द ट्रुथ वैल्यू ट्रू, ठीक है। ही इज़ वेरी रिच, यहाँ पे इसमें फॉल्स की कोई बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये कि ये ट्रू वैल्यू है इसकी। अब यहाँ पे देखिए x + 2 इज़ पॉजिटिव, इट्स अ नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि x + 2 अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू में पुट कर देती हूँ जिसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर नेगेटिव आ जाता है। x की वैल्यू, जैसे मैंने पीछे कहा था ना कि x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, तो अगर ऐसी वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर पॉजिटिव नहीं आता, कोई नेगेटिव वैल्यू लेकर अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लें तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो वो क्या होगा, वो नेगेशन में आ जाएगा ना, ठीक है। तो नेगेशन में हमने क्या कहा था कि वो प्रोपोजिशन नहीं होंगे। मे आई कम इन, क्वेश्चन मार्क्स वाले मैंने पहले ही कहा था, क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो क्वेश्चन मार्क्स प्रोपोजिशंस नहीं होते हैं, नॉट अ स्टेटमेंट। लॉजिक इज इंटरेस्टिंग, सिंपल स्टेटमेंट है, इट्स वेरी हॉट, ये भी सिंपल है, -1 ग्रेटर देन 0 है, ये तो फॉल्स है, बट फिर भी ये स्टेटमेंट तो है ना, नेगेशन में तो आ रही है बट फिर भी ये स्टेटमेंट तो है। x + y इज इक्वल टू 12, यहाँ पे x + y की वैल्यू 12 आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस इसमें हो जाएंगी कि वो ट्रू भी हो सकता है और वो फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर वो ट्रू और फॉल्स दोनों होंगे तो वो नहीं हो सकती वो स्टेटमेंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर भी जो पहली वाली है ना, जहाँ पर भी x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी ना,
वो जो है वो स्टेटमेंट्स नहीं होंगी। कहीं भी मेक श्योर कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो क्योंकि उसमें हम लोग अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो जब हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ बहुत सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट चांसेस आ जाएंगे कि वो चीज़ें ट्रू भी हो सकती हैं और साथ साथ वो फॉल्स भी हो सकती हैं। इसलिए हम इसको नॉट अ स्टेटमेंट में हमेशा कंसिडर करेंगे। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होंगी? दो स्टेटमेंट्स। कंपाउंड का मतलब ये होता है डबल। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें। यहाँ पे हमारे पास है पहली 3+2=5 एंड लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान। दो स्टेटमेंट्स ले लें, कोई भी स्टेटमेंट्स को उसको हम लोगों ने कंपाउंड, हाँ ये देखिए कंपाउंड कह दिया इसको। ये एक स्टेटमेंट है और ये दूसरी स्टेटमेंट है। टू स्टेटमेंट्स मीन्स टू सिंपल स्टेटमेंट्स। टू सिंपल स्टेटमेंट्स मिलकर उन्होंने क्या बनाई? कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड टू, अब कंपाउंड स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने ज्वाइन कैसे करना है? यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स।